नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्यानिधि पे। पहले स्क्रीन पे आप इस प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ है। प्रश्न यह है कि इनमें से किस राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है। तो कर्तन एवं दहन कृषि, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तथा स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर इसे झूम कृषि भी कहते हैं। यह कृषि विशेषकर पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है। यह कृषि कैसे किया जाता है, इसकी कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जानते हैं यह कृषि आखिर किया कैसे जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र के जो आदिवासी किसान होते हैं वह किसी खास क्षेत्र की भूमि को चिन्हित करते हैं। भूमि को चिन्हित करने के बाद वहाँ के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ तथा वनस्पतियों को काटते हैं। काटने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वह सूख जाता है तो उसे जलाया जाता है। जलने के बाद जो बची राख होती है उसे मिट्टी में छिड़क दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और उस फिर भूमि पे कृषि किया जाता है। जब कई वर्षों तक उस भूमि पे कृषि करने के बाद वहाँ की जब उत्पादकता कम होने लगती है तो किसान उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र की भूमि को चिन्हित करते हैं। इसी कारण इसे स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। यह कृषि भारत के कई अलग अलग राज्यों में कई अलग अलग स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे इसे विशेषकर झूम कृषि कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत जैसे मेघालय में इसे बोगमा के नाम से जानते हैं, मणिपुर में पामलू कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र में इसे खील कहा जाता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में इसे कुमारी कहते हैं, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में इसे दाहिया या बेवर कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है, तथा ओडिशा में इसे पामाडीबा, कोरिंगा या ब्रिंगा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पेंडा कहते हैं, राजस्थान में इसे वालरे या वालतरे कहते हैं। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। यह कृषि विदेशों में भी प्रचलित है, जैसे मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं, इसके बाद श्रीलंका में इसे चेन्ना के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को आप समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह के कुछ शानदार प्रश्नों के साथ और शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।